एक महाशय का एक प्रश्न है, हम कैसे जाने कि हम कहाँ हैं, हमारा कितना उत्थान हुआ है या पतन हुआ है। अपने आप कैसे जाने? ये सही है, अपने आप कोई नहीं जान सकता। इसलिए कि जिस मन में ऊंचाई नीचाई होती है, उत्थान पतन होता है, वो मन अपने खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकता। अर्थात हमारा मन गड़बड़ है और उसी मन से हम पूछ रहे हैं क्यों गड़बड़ है, वो कहेगा बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। ये तो भगवान और महापुरुष जान सकते हैं कौन कहां है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया फिलॉसफी के द्वारा हो सकता है और वो होना चाहिए, सबको नापना चाहिए। वो क्या है नपना? यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि जिसका हृदय जितना पाप युक्त होता है वो उतना ही गंदी बातें सोचता है, सुनता है और बोलता है। संसारी बातें, निंदनीय बातें, पाप की बातें सुनना, सोचना, बोलना, ये पहचान है कि हमारा मन कितना गंदा है। पहली बात तो हम दूसरे में दोष देखने की सोचते हैं, बस पक्का प्रमाण कि हमारा मन पाप युक्त है। वरना अनंत पाप युक्त हमारा मन है, हम उसको न सोचे, दूसरे को क्यों सोचे? दूसरे के प्रति अगर गंदी भावना हुई, दोष भावना आई, तो इसका मतलब तुम निर्दोष हो, और निर्दोष भगवत प्राप्ति के पहले कोई नहीं। फिर तुम्हारे मन ने क्यों सोचा दूसरे में दोष? सोचा, ये इसके पास बार बार जाता है। अगर हमारा मन पवित्र है, अच्छी लाइन में है, भगवत विषय में है, ये सत्संग करने जाता होगा। अगर हमारा मन पाप युक्त है, नहीं, कुछ कैरेक्टर खराब लग रहा है इसका, पहुंच गया वहीं। हो सकता है इसी गड़बड़ में नामापराध भी कर बैठे, और अपना क्या फायदा हुआ और नुकसान हो गया। गंदी बात सोचा, और सोचा तो सोचा, उसके बाद सुनो,
वो उसके पास पहुंच जाता है और पाप हो गया। अब उसने उससे कहा, सुनो जी, उसके पास वो 24 घंटे रहता है, और आगे बढ़ा दिया, तमाम का नुकसान कर डाला उस एक मूर्ख ने। अपना ही नहीं किया, औरों से कह के और पाप कर डाला। यानी उसका मन बहुत पाप युक्त है, बहुत गंदा है। जो इस चर्चा में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको बताना चाहिए वो बड़ा बदमाश है। अरे वो बदमाश है, ये सोचा, यही गलत किया, अब और दूसरे को बता करके उसको भी खराब कर रहा है तू, राक्षस। वो बेचारा अच्छा खासा बैठा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, अब उसे कहते हैं सुनो सुनो वो ऐसा है। ये सब क्रियाएं हमारे मन में, व्यवहार में जो आती है, उससे हमको रीड करना चाहिए कि हमारा मन बहुत पाप युक्त है। हमने कुछ साधना नहीं की, अपने को अधम, पतित, गुनहगार, दीन मानने की फिलॉसफी दिन रात सुनाई जाती है, ठीक उल्टा हम कर रहे हैं उसका। हमारा मन एक बर्तन है, एक गंदा कपड़ा है तमाम जन्मों का। हमको उसे साफ करना है। साफ करने के लिए निर्मल पानी चाहिए, और निर्मल पानी माने भगवान और गुरु। ये दो निर्मल हैं। इनको लाओगे जितनी बार, मन की गंदगी शुद्ध होगी। और अगर गंदी बातें लाओगे मन में तो और गंदा होगा। बड़ी सीधी सी बात तो है। तो 5 मिनट सोते समय सब लोग सोचा करो, आज हमने गंदी बात कहां कहां सोची, क्यों सोची। दूसरे में गंदगी सोची, इसका मतलब इतना अधिक गंदा मन है हमारा कि हमको फुर्सत है दूसरे की गंदगी सोचने की। और आजा, हमारे मन में अभी कम पाप है। और कीर्तन भी कर रहे हैं, गुरु जी की पूजा भी कर रहे हैं, और ये भी किए जा रहे हैं चोरी चोरी। यानी 2 पैसा कमाया, 2 रुपया खर्चा किया, और हम सत्संग किए हैं। घर छोड़ के बैठे हुए लोग ऐसी पाप करते हैं, जिनका जीवन, हम तो त्यागी हैं, सन्यासी हैं, भगवत विषय में ही रहते हैं, लेकिन हमारा मन गंदगी में रहता है। हमारे मन को हर समय ये इच्छा होनी चाहिए, कोई भगवत विषय सुनावे, न सुनावे तो हम खुद सोचें या करें। उसके खिलाफ कोई बात करे तो सुनना नहीं, सुना बस इसका प्रमाण ये कि हमारा मन बहुत पाप युक्त है। क्यों सुना? सुना क्यों? सुनने में अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, और पक्का प्रमाण, वो लड़का ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, वो उसका कैरेक्टर खराब है, वो बड़ा बदमाश है। हे अरे माया का जगत है, यहां तो सब खराब है ही है, लेकिन तुमको तो मन की खराबी को साफ करना है,
और लाना नहीं है बाहर से, जो अंदर है उसको निकालना है। तुम तो उल्टी दवा कर रहे हो, गंदगी का चिंतन कर रहे हो। तो अगर हमारा मन बार बार ये चाहे, आज भगवान की चर्चा नहीं सुना, नहीं सोचा, अरे चलो किताबी पढ़े, उससे चिंतन होगा। नहीं, कम से कम बचे तो। एक व्यक्ति अगर हमको गंदी चीज देता है तो संसार में हम उसको लेते हैं क्या? खाने के लिए कोई हमको गोबर का लड्डू दे तो हम क्या कहेंगे? बदतमीज। और ये दूसरे की दी हुई गंदगी हम खाए जा रहे हैं ठाट से। और सत्संगी घर छोड़ के बैठे हैं, महाराज जी के साथ रहते हैं हमेशा, और पाप किए जाते हैं। मरने के बाद क्या कहोगे भगवान से? है महाराज जी के साथ रहे हमेशा, लेकिन जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, उस कमल के पत्ते से उसका संबंध नहीं रहता, लुढ़कता रहता है जल। ऐसे ही हम महाराज जी के पास रहे, रहते रहे अपना। कोई न हमने विषयों पर कंट्रोल किया, न इंद्रियों पर, न मन पर, जबान पर भी कंट्रोल नहीं। जा बाजार में खाया हो, सोचा ही नहीं कभी कि इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। 50 तरह की साड़ी और पैंट और कपड़े। कामदेव हो तुम, बड़े सुंदर लग रहे हो तुम, संसार को मोहित करके क्या करोगे? अरे तुमको लोग बेवकूफ मानते हैं ऐसा करने से। वो चोरी चोरी लोग कहते हैं, देखे तो क्या श्रृंगार कर रहा है, सवेरे उठ के हो देखो तो कंघा लेके सबसे पहले ब्याह करना है बुढ़ापे में। नहीं तो फिर क्यों ऐसा, क्यों इंद्रियों को, मन को खराब करते हो? मन की गंदी वासनाओं को, संसार संबंधी इच्छाओं को छोड़ना होगा ना। इतना भी नहीं सुना समझा अभी तक। साड़ी की एक छोर, 70 वर्ष की बुढ़िया, वो छोर ऐसे फैलाए रहती है, लटकता रहे। ऐसे क्या होगा इससे? अप्सरा दिखाई पड़ेंगे हम। अरे खोस लो ना उसको, गांव की गंवार है, क्या खोस ले? क्या विचित्र बात है। और फिर कहते हैं कि हम कहां हैं बताओ। अरे अपने आप सोच लो ना, कहां हो? तुमने 1 साल में अपनी कमाई से कितना शरीर पर खर्च किया, कितना परमार्थ आत्मा के लिए खर्च किया? लगाओ हिसाब। कितना बाल बच्चों पर खराब किया और कितना भगवान के निमित्त किया। वो भगवान के निमित्त जो कर रहे हो तुम्हारे ही लिए है, वो भगवान के लिए नहीं है।
तो तुम्हारा अपना बैंक बैलेंस बन रहा है। तो इन सब बातों को सोचना चाहिए गंभीरता पूर्वक, और अपनी कमी, अपनी गड़बड़ी को मिटाना चाहिए। धीरे धीरे आज और कम करो इन सब चीजों को, आज और कम करो इन सब संसारी कामनाओं को। संसार को पाके सुख पाने की जो बीमारी है, इसको मिटाओ। हाँ, खाना जरूरी है, शरीर चलाना है, कपड़ा पहनना जरूरी है, शरीर को ढकना है, लेकिन ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसा पैंट चाहिए, ऐसी शर्ट चाहिए, ये बीमारी मत पालो। 4 पैसे बचा के अपना परमार्थ बनाओ। वो नहीं करेंगे। अब पूछेंगे हमारा मन कहाँ है, हमारी कितनी उन्नति हुई। उन्नति कहाँ हो रही है तुम्हारी? तो 0 में गुणा कर रहे हो तुम। 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे लाख बराबर 0। एक कहानी है, मथुरा में चौबे भांग पीते हैं आज भी। तो भांग के नशे में 10-12 चौबों ने कहा, अरे यार चलो प्रयाग त्रिवेणी नहाने। निगाह चलो, निगाह चलो। अब सब नशे में थे। तो एक नाव बंधी थी, घाट पर नाव को बांध देते हैं मल्लाह लोग कि बह न जाए रात को। बैठ गए सब, और वो खेने वाला डंडा भी ले लिया सबने, और रात भर खेते रहे, और नाव बंधी है। तो सवेरा जब हुआ, थोड़ा नशा कम हुआ, तो लोगों ने कहा, अरे यार ये आ गया प्रयाग। लेकिन ये प्रयाग के घाट मथुरा सरीखे हैं, वैसे ही बिल्डिंग है घाट पर। तो एक जरा बहुत होश में आ गया था, तो उसने कहा, अरे यार ये तो वही मथुरा ही है। अभी ये सारी रात खेया हम लोगों ने, और ये सोचा ही नहीं कि नाव बंधी है। ठीक यही हाल है हम लोगों का। मन पर कंट्रोल नहीं करते, मन को भगवान और गुरु में नहीं लगाते, संसार की विषयों के भोगने में मन को हटाते नहीं, दूसरे में दोष देखने की बुद्धि को मिटाते नहीं, और सत्संग करते जा रहे हैं। नाम लिखाए, हरे राम 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 हरे हरे हो रहा है। कीर्तन में बैठे हुए भी उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। वो रो रहा है, वो रो रहा है, तो तुम क्यों नहीं रोए? हम तो खास है। क्या खास हो? अरे तुमको फील करना चाहिए, एक साधक रो रहा है और तुम्हारे आंसू नहीं आ रहे। तुम ऐसी पर्सनैलिटी हो, भगवान से भी आगे। कोई फीलिंग नहीं, कोई परवाह नहीं है मरने के बाद क्या होगा। जी जी हम कोई बेवकूफ नहीं है, बड़े समझदार है। हाँ? अरे जब मन ही शुद्ध नहीं हो रहा है, तो और साधना का परिणाम क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। हर साधना का यही तो फल है। कितना भगवान में मन लगा, कितना भगवान सुंदर लगे, कितनी उनके पाने की ललक पैदा हुई,
हरि गुरु में कितना अनुराग हुआ ये देखो, और संसार से कितना विराग हुआ। यही दो पहचान तो है अपने उत्थान पतन का। अरे भाई, पैसा अधिक आया, गरीबी गई, अमीरी आई, यही तो पहचान है। तो अमीरी क्या है? मन भगवान की ओर लगे, शुद्ध हो, अपने में दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा हो। मैं कितना अधम हूं, आज मैंने गंदा गंदा चिंतन किया, भगवान का नहीं किया। ये फीलिंग हो, फीलिंग नहीं होती। ऐसे टाइम बीता जा रहा है, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, बीता जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक दिन फट यमराज का ऑर्डर हो जाएगा, चलो, ये मानव देह गया, सब अहंकार चूर हो गया, चलो नरक में। खूब मनमाना किया था, न शास्त्र की बात माना, न गुरु की बात माना, अपने मन से चले, अब परिणाम भोगो। तो अपने आप को रीड करो, अपने दोषों को मिटाओ, उस पर कंट्रोल करो। सब में भगवान बैठे हैं, गंदगी का चिंतन न करो, अच्छा अच्छा चिंतन करके मन को शुद्ध करो। माना कि संसार माया का है, माना कि सब गलत है, 100% जो भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं वो सब दोषी हैं, अपराधी है, अनंत पाप सबके साथ लगा है। संचित कर्म कहते हैं उसको, अनंत अनंत पाप हम लोगों के सब जमा है। 10-20 हजार मर्डर नहीं किया है हमने, अनंत किया है, अनंत जन्मों में। लेकिन हमको तो अपना मन शुद्ध करना है, ये सब देखना है क्या वो कैसा है। अरे एक फिलॉसफी जान लो, सब हमारे सरीके हैं, बात खत्म। अब जब सब नकटे हैं तो एक नकटा दूसरे में नकटे की भावना क्यों लाता है? अरे अपनी नाक देख लो ना, कौन सा दोष नहीं है तुम्हारे अंदर। जब माया हावी है तो सब दोष है। एक वाक्य सहन नहीं होता है, गुरु की डांट भी बुरी लगती है। फिर तुम्हारी हैसियत क्या है, कहां हो तुम? अपने आप सोचो। तो सोचो और फील करो और सुधार करो, तो धीरे धीरे डेली आगे बढ़ते जाओगे। दर्जा 1 में जब पढ़ने गए थे तो का की शक्ल भी नहीं जानते थे, बोलना भी नहीं जानते थे, का को पहचानते भी नहीं थे, का कैसा होता है। जब लगे रहे, अभ्यास करते रहे, तो एक दिन विद्वान हो गए। संसार की हर चीज अभ्यास से आगे बढ़ी है। ऐसे ही गड़बड़ी को हटाने का अभ्यास और अच्छाई लाने का अभ्यास करो। गड़बड़ी का चिंतन न करो, न श्रवण करो। जैसे सांप को देख के भागते हो, ऐसे ही भागो अगर कोई किसी की बुराई करे तो।
हमें नहीं सुनना है, हम भी तो वैसे ही है, क्या सुने उसको। हम कौन दूध के धोए हैं, महापुरुषों के दादा है, जो तुम उसकी बुराई कर रहे हो और मैं सुनूं बैठ के। हमसे क्या मतलब है, वो खराब है कि अच्छा है, हम अंतर्जामी तो है नहीं। और बाहर के व्यवहार को देखकर किसी को पहचानना, ये तो बड़े बड़े महापुरुष गदाधर भट्ट फेल हो गए, इतने बड़े विद्वान। गौरांग महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि के यहां गए, देखा इनका सोने का पलंग और ऐसा ऐश्वर्य, और सब लड़कियां सेवा करने वाली, और गौरांग महाप्रभु इनके यहां खुद गए और चिपटा के रोए। गदाधर भट्ट ने कहा इसे क्या है, ये सब गड़बड़ है, महाप्रभु जी भी गड़बड़ है। उसका दिमाग खराब हो गया बेचारे का, सब उल्टा पलटा देख के। तो जब लौट के आए महाप्रभु जी, तो गदाधर भट्ट को बुलाया, उनने कहा कि भाई क्या हाल है तुम्हारा। तो कहा महाराज सिर फटा जा रहा है। अरे काहे को फटा जा रहा है, क्या बात है। महाराज आप इनके यहां गए, वो तो राजाओं से बड़ा उनका ऐश्वर्य है, कोई वैराग्य नहीं, कोई त्याग नहीं। गदाधर भट्ट से महाप्रभु जी ने कहा ये त्याग वैराग्य कहां होता है, तुझको अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि त्याग वैराग्य मन में होता है कि तन में होता है। इसके मन को तूने देखा है, अंतर्जामी है तू। अरे गधे, पढ़ इतिहास सतयुग से, प्रियव्रत मनुव्रत से, मनु महाराज से लेकर प्रियव्रत, आग्नेय नाभि, भरत, ऋषभ और ध्रुव, प्रहलाद, जितने बड़े बड़े महापुरुषों के दादा, सब ने करोड़ों वर्ष राज्य किया है सारी दुनिया की। सब गृहस्थी थे, बाल बच्चे थे, और तूने जरा सा ऐश्वर्य देख के दिमाग खराब कर लिया। अगर तू प्रहलाद को देखता कि सारी पृथ्वी पर राज्य किया 30 करोड़ वर्ष, तो कहता इनको वैराग्य नहीं हो रहा है, कैसे राजा है। वो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं छोटी आयु में ही, नृसिंह भगवान अवतार लिए उनके लिए। गदाधर भट्ट को निकाल दिया सत्संग से और कहा जाओ पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु मानकर क्षमा मांगो, अगर वो क्षमा कर देंगे तो सत्संग में आना। तुमने कुछ फिलॉसफी नहीं समझा अभी तक। बाहर देखते हो तो जो बाहर का त्यागी हो और मन में संसार रखे रहे, उसको तुम महापुरुष कहोगे। तो बड़े बड़े डकैत साधु का वेश बना के हमारे संसार में घूमते हैं, डकैत मर्डर करके कि हमको पकड़े न पुलिस, तो वो सब महापुरुष है। तो हमको अपना देखना चाहिए, अपना। देखो छोटे बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देते हैं, सड़क के किनारे स्कूल है, वो उसके कुर्सी पर बैठा 3 घंटे का समय उसको पेपर करना है, सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं, आदमी जा रहे हैं, स्त्रियां जा रही हैं, कुछ नहीं देखता। अरे 3 घंटा है, इतना बड़ा पेपर करना है। उसको अपने भविष्य का चिंतन है, फेल हो जाएंगे। तो ऐसे ही
हमको तो यह भी पक्का नहीं है कि 3 घंटे जीवित रहेंगे। इस मानव देह का तो यह भी भरोसा नहीं है। और अगर भरोसा हो भी किसी को, लिखा पढ़ी हो गई है, तो भी उसी बालक की तरह हमको अपनी उन्नति का, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आलस, लापरवाही, दूसरे में दोष देखना, पर निंदा सुनना, ये सब गड़बड़ी जो हम करते हैं, इसको बंद करके कमाने 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 की बात सोचो। कथावाचक लोग कहते हैं, एक सेठ जी रात को हिसाब कर रहे थे दिन भर की कमाई का, तो वो हिसाब बैठ नहीं रहा था, तो उसमें देर हो गई। तो बार बार खाना खाने के लिए नौकरानी जाए कि सेठानी जी बैठी हैं खाने के लिए, चलो सेठ जी खाना खा लो। अरे चलते हैं भाई, हिसाब नहीं बैठ रहा है। फिर हिसाब करे, फिर हिसाब करे, 12 बज गए। तो सेठानी ने कहा ऐसा करो कि थोड़ी सी खीर ले जाओ, मुंह में लगा दो इनके, तो जब मीठा लगेगा तब याद आएगी खाना खाना चाहिए। तो नौकर गया, उसने सेठ के मुंह में थोड़ी सी खीर लगा दिया, जाके बेसन में हाथ धो के, मतलब खा चुके, जाओ 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 तुम लोग जाओ, हमारा हिसाब नहीं ठीक हो रहा है। ऐसे वो लखपति करोड़पति बनता है लोभी व्यक्ति। ऐसे ही हमको भगवत विषय कमाने के लिए क्षण क्षण हरि गुरु का चिंतन, उनके लिए तन मन धन से सेवा करने की प्लानिंग, प्रैक्टिस, ये कमाई है। संसार संबंधी तन मन धन का कम से कम उपयोग हो, जितना आवश्यक है बस उतना हो, उससे अधिक नहीं। जितने में काम चल जाए। वेदव्यास ने कहा, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम। जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, 2 रोटी 4 रोटी से, बस तुम उतने के हकदार हो हमारी सृष्टि से। भगवान कह रहे हैं, इससे अधिक तुमने अगर इकट्ठा किया, कब्जा किया, तो मरो तो फिर हम बताएंगे क्या होगा तुम्हारा। सस्तेनो दंड मरहति, उसको दंड मिलेगा मरने के बाद, और सामान तो यही रहेगा। उसने कमा करके बेटे को दे दिया 50 करोड़, अब बेटा आवारा होगा और बाप को भी नरक मिलेगा। तुमने परमार्थ कितना किया, अपने शरीर पर कितना खर्च किया, बाल बच्चों में कितना किया, और परमार्थ में कितना किया, हिसाब बताओ। इसलिए सावधान हो करके कमाई पर ध्यान दो, गमाना न पड़े, बचे रहो, कम से कम खर्चा करो, तब लखपति करोड़पति बनोगे। कम से कम संसार में व्यवहार करो, और गलत व्यवहार तो होने ही मत दो। अहंकार बढ़ेगा, दीनता छिन जाएगी, भक्ति समाप्त हो जाएगी, मन गंदा हो जाएगा। क्या करेगा गुरु? भगवान अंदर बैठे हैं, क्या कर रहे हो? जब हम ही नहीं संभलेंगे तो कोई क्या करेगा? बस अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए हमारा उत्थान पतन कहां है, और आगे के लिए भी सावधान रहना चाहिए।